दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द गुरुकुल परिवार में। जैसा कि हम कुछ पिछली वीडियोस में पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान और राज्य व्यवस्था को समझते जा रहे थे, पढ़ते जा रहे थे। तो हमने इसकी कुछ पिछली वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट जो फैक्ट होते हैं संविधान के बारे में और राज्य व्यवस्था के बारे में वो हम देख चुके हैं। जैसे हमारा संविधान बन के कब तैयार हुआ, संविधान को लिखा किसने है, संविधान के फादर कौन है, संविधान बनाने में किसकी योग्यताएं रही, किसकी नहीं रहती। तो ये सब फैक्ट हम देख चुके हैं। आज हम देखने वाले हैं कि हम अपने भारतीय संविधान को किस तरीके से पढ़ें, यानी कौन कौन से स्ट्रक्चर में पढ़ें ताकि हमें बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। बहुत से लोगों को ये पता नहीं चलता कि हम संविधान को कौन सी तरीके से पढ़ें या किस वे में पढ़ें कि हमें सभी भाग, सभी अनुसूचियां और सभी अनुच्छेद बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाए। तो हम सबसे पहले अपने संविधान का स्ट्रक्चर देखते हैं कि हमें किस स्ट्रक्चर में पढ़ना है, यानी किस तरीके से पढ़ना है। देखना जरा, जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ और वर्तमान संविधान, काफी डिफरेंस ऐसी चीजें आ गई जो उस टाइम पे जोड़ना जरूरी नहीं था और आज की डेट में जोड़ना जरूरी था। जैसे हम देखते हैं कौन कौन सी चीजें जोड़ी गई, कौन कौन सी नहीं। जैसे अगर हम संविधान को देखें तो अपने संविधान को दो तरीके से देखा जा सकता है। वो दो तरीके कौन से हैं? आप पहले तो देख सकते हैं मूल संविधान। मूल संविधान का मतलब क्या है? मूल संविधान ऐसा संविधान जो हमारा जिस डेट में बनकर तैयार हुआ था। हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। इसको बोला जाता है मूल संविधान। तो मूल संविधान में कितने भाग थे, कितनी अनुसूचियां थी, कितने अनुच्छेद थे। और आज जो हम देखते हैं हमारा वर्तमान संविधान, वर्तमान संविधान में कितने भाग हैं, कितनी अनुसूचियां और कितने अनुच्छेद। तो हम दो तरीके से देखते हैं, एक देखा हमने मूल संविधान और एक देखते हैं हम अपना वर्तमान संविधान। मूल संविधान में हमारे मूल संविधान में भाग थे 22, 22 अनुसूचियां। अनुसूचियां थी केवल 8 और हमारे मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या यानी अनुच्छेद जिनको हम आर्टिकल बोलते हैं, आर्टिकल थे 395, 395। हमारे वर्तमान संविधान में भाग हैं 25। ये 25 कैसे हैं अभी हम देखते हैं। अनुसूचियां हैं 12 और हमारे जो अनुच्छेद हैं 395 से बढ़कर हो चुके हैं 470 प्लस। अच्छा, पहले भाग 22 थे, अब कितने हो चुके हैं 25। तो हमारे जो मूल संविधान में पहले जमाने में या पहले के समय में जब तैयार हुआ उस टाइम पे कुछ चीजों की आवश्यकता नहीं थी। जैसे नगर पालिकाओं की आवश्यकता पहले नहीं थी, ग्राम पंचायत बस का उल्लेख किया गया। लेकिन उसके बाद अब ऐसा लगा लोगों को, तो लोग ऐसा महसूस हुआ कि नगर पालिकाओं की आवश्यकता है, तो उन्होंने नगर पालिकाओं को ऐड किया। जैसे पहले एक अनुसूची ऐड नहीं थी हमारे संविधान में, दल बदल कानून, जिसको अनुसूची 10 में जोड़ा गया था। तो ऐसी काफी चीजें हैं जो जोड़ी भी गई आवश्यकता के अनुसार। तो सबसे पहले भाग अगर आपसे पूछा जाए कि मूल संविधान में भाग कितने थे 22, वर्तमान में काउंटिंग तो 22 ही है, लेकिन 25 कैसे हुए ये देखना है। तो इन लोगों ने क्या किया कि भाग के अंदर भाग को जोड़ा गया है। जैसे अगर आपसे पूछा जाता कि संविधान का भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, 4 तक तो ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें थी जैसे मौलिक कर्तव्य हैं। मौलिक कर्तव्यों को हमारे भारतीय संविधान भाग 4 में 4 का नाम दिया गया है। जैसे अच्छा, वो 3 भाग कौन कौन से देखना जरा। सबसे पहले हमारा एक भाग ऐड किया गया 4 का, उसके बाद जोड़ा गया 9 का। आप इसको 4A बोल सकते हैं, 9A बोल सकते हैं। उसके बाद जोड़ा गया है भाग 14 में 14 का। तो हमारे भाग तो काउंटिंग में 22 ही आते हैं, लेकिन वो 3 कैसे बढ़ जाते हैं। जैसे हमने 1 2 3 4 4 पढ़ दिया, फिर हम पढ़ेंगे 4 का हो गए 5, लेकिन काउंटिंग में 4 ही है। जैसे हम 9 तक पहुंच जाए फिर उसके बाद हम इस वाले भाग को पढ़ेंगे 9 का और इस वाले को पढ़ेंगे 14 का। तो 3 एक्स्ट्रा हो गए, लेकिन काउंटिंग में 4 भी है और 4 का भी है। टोटल होते हैं 5, लेकिन काउंटिंग में है 4। हम 9 तक जाते हैं तो हम पढ़ते हैं 9, फिर 9 का काउंटिंग में 9 ही है, लेकिन वो टोटल हो चुके हैं 10। उसके बाद हम 14 तक पढ़ेंगे तो हमें मिल जाते हैं 14। उसके बाद जैसे हमने 14 का पढ़ा तो टोटल हो जाते हैं 15, लेकिन भाग काउंटिंग में 14 ही है। ऐसी अनुसूचियों में होता है। अनुसूची जोड़ी गई, अच्छा 8 तो थी काउंटिंग में लाइन से जोड़ दी गई, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं और 12वीं, 4 अनुसूचियों को जोड़ा गया। संविधान पहले 395 थे, अब हो चुके हैं 470 प्लस। तो हमें अपने संविधान को इस तरीके से पढ़ना है कि पहले क्या चीजें थी और अब क्या चीजें हैं। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि मूल संविधान में भी प्रस्तावना को जोड़ा गया था। प्रस्तावना, और हमारे वर्तमान संविधान में भी प्रस्तावना है।
तो हमें प्रस्तावना को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ के चलना है कि प्रस्तावना में कितने संशोधन हुए, संशोधन से कौन कौन से शब्द जोड़े गए, कौन कौन सी चीजों को क्या किया गया। तो हम इस अपने स्ट्रक्चर को सबसे पहले संविधान में प्रस्तावना को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद भागों को समझेंगे, उसके बाद अनुसूचियों को समझेंगे, और उसके बाद वन बाय वन सभी अनुच्छेदों को देखेंगे कि हमारे संविधान का पहला अनुच्छेद क्या कहता है, दूसरा अनुच्छेद क्या कहता है, तीसरा अनुच्छेद क्या कहता है, कौन से भाग में मौलिक कर्तव्य है, कौन से भाग में मौलिक अधिकार है, कौन से भाग में डीपीएसपी है जैसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, तो कौन से भाग में सरकार है या संघ है। तो हम इस सभी भागों को, सभी अनुच्छेदों को, सभी अनुसूचियों को बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। इसके बाद अगली वीडियो में मिलेंगे प्रस्तावना के साथ। प्रस्तावना को बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। प्रस्तावना को भारतीय संविधान का भाग माना जाता है या नहीं माना जाता है, माना जाता है तो उसके माध्यम कौन कौन से, प्रस्तावना का उद्देश्य, प्रस्ताव किसने रखा था। तो आप इस तरीके से बढ़िया पहले सबसे पहले स्ट्रक्चर को समझें, उसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में संविधान की प्रस्तावना के साथ, फिर मिलेंगे भाग, फिर अनुसूचियां और उसके बाद अनुच्छेद के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।